अस्सलामुअलैकुम। सेकेंड ईयर इंग्लिश, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन प्रैक्टिस, जनरल फॉर्मेशन रूल। इस जुमले में रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू टोल्ड में तब्दील होगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस करके दैट लगाया जाएगा। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही तब्दील नहीं होता। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई सब्जेक्ट के लिहाज से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू ऑब्जेक्ट के लिहाज से तब्दील होता है। पहला जुमला देखिए। पहले सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो वर्ब के सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होगी, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। सेड टू, ही सेड टू मी, ही प्लेज वेल। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? सेड टू टोल्ड में तब्दील हो गया। ही टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा कर दैट लगाया। ही तब्दील नहीं होगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेज जो है वो सेकंड फॉर्म प्लेड में तब्दील हो गई, तो ही टोल्ड मी दैट ही प्लेड वेल। केस नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में था, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई थी, तो वो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील होगी, यानी पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। आइए सॉल्यूशन देखें। सेंटेंस है ही सेड टू मी ही प्लेड वेल। प्लेड वेल का मतलब है यहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही हैड प्लेड वेल। तो आपने देखा कि प्लेड जो है वो हैड प्लेड में तब्दील हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में तब्दील हो गई। केस नंबर 3, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है, तो वो वॉज या वर में तब्दील होगा। सेंटेंस देखिए। ही सेड टू मी ही इज प्लेइंग वेल। इस किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई? वॉज में। तो सेंटेंस क्या बना? ही टोल्ड मी दैट ही वॉज प्लेइंग वेल। इज आर एम वॉज या वर में तब्दील होगा। केस नंबर 4, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेल्पिंग वर्ब में वॉज या वर है, तो वो हैड बीन में तब्दील हो जाएगा। आइए सेंटेंस देखिए। ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, ही वॉज प्लेइंग वेल। आपको पता है कि वॉज या वर दिया हुआ हो तो वो हैड बीन में कन्वर्ट हो जाता है, इसको जहन में रखिए। तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन प्लेइंग वेल। ही वॉज प्लेइंग वेल किस में कन्वर्ट हो गया? ही हैड बीन प्लेइंग वेल में। केस नंबर 5, अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैज और हैव हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है सेड टू, और हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव है, तो वो हैड में तब्दील होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में तब्दील हो जाएगा। सेंटेंस देखिए। सेंटेंस नंबर 5, ही सेड टू मी ही हैज प्लेड वेल। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? हैज की जगह हैड लग जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही हैड प्लेड वेल। आइए सेंटेंस नंबर 6 देखिए। केस है, अगर पहले से पास्ट परफेक्ट दिया हुआ हो, यानी हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी, सेंटेंस तब्दील नहीं होगा। सेंटेंस देखिए। सेंटेंस नंबर 6, ही सेड टू मी ही हैड प्लेड वेल। इसका इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? सेड टू टोल्ड में कन्वर्ट होगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगा दैट लगाएंगे। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही तब्दील नहीं होगा, हैड हैड रहेगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड प्लेड वेल। आपने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो वह हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, ज़माना तब्दील नहीं होता।
ये बात जहन में रखना है कि पास्ट परफेक्ट का टेंस तब्दील नहीं होगा। पॉइंट नंबर 7, अगर डायरेक्ट में विल हो तो वुड में तब्दील होगा, शेल है तो शुड में तब्दील होगा, कैन है तो कुड में तब्दील होगा, मे है तो माइट में तब्दील होगा, मस्ट हैव या मस्ट हैव है तो ऑट टू में तब्दील होगा, और इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर पहले से विल की जगह वुड हो तो वुड के साथ हैव लगा दीजिए और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर पहले से डायरेक्ट में शेल की जगह शुड हो तो शुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर डायरेक्ट में कैन की जगह कुड हो तो कुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर डायरेक्ट में मे के बाद की जगह माइट हो तो माइट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अगर डायरेक्ट में मस्ट बी की जगह ऑट टू हो तो ऑट हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। आइए सेंटेंस नंबर 7 देखें। He said to me he will play well, वो अच्छा खेलेगा। क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट में? विल किस में तब्दील हो जाएगा? वुड में। He told me that he would play well, अब इसी को मैं विल की जगह वुड कर देता हूं। सेंटेंस 7 में विल की जगह वुड कर दीजिए। अब सेंटेंस यूं पढ़िए, He said to me he would play well, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? He told me that he would have played well, तो अगर विल है तो वुड में कन्वर्ट हो गया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर विल की जगह पहले से वुड दिया हुआ है तो वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। He told me that he would have played well, और would have आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये बात आपको क्लियर हो गई? ये अच्छी रिवीजन हो गई। 8वां केस देखते हैं। अगर सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है और ग्रामर में विल हैव दिया हुआ है तो वुड हैव में तब्दील होगा। विल वुड में तब्दील होगा लेकिन हैव हैड में तब्दील नहीं होगा। सेंटेंस नंबर 8 देखिए। He said to me he will have played well, क्या हो जाएगा? He told me that he would have played well। आपने देखा कि विल हैव की जोड़ी वुड हैव में तब्दील हो गई। विल वुड में तब्दील हुआ लेकिन उसके बाद जो हैव था वो हैड में तब्दील नहीं हुआ। इसी तरह अगर 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब साथ साथ हैं, यानी विल हैव बीन है तो विल तब्दील होगा वुड में, हैव या बीन तब्दील नहीं होगा। सेंटेंस नंबर 9 देखिए। He said to me he will have been playing well। अब जनाब अली सेट तो टोल्ड में तब्दील हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगाया, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन था एज इट इज रहा। अब विल हैव बीन वुड हैव बीन तब्दील होगा, यानी विल हैव और बीन है तो विल तो वुड में तब्दील होगा लेकिन हैव और बीन को तब्दील नहीं करेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई? सेंटेंस नंबर 9 सेंटेंस नंबर 9 क्या था? He said to me he will have playing well। चेंज कीजिए, He told me that he would have been playing well। will have been would have been में तब्दील होगा। ये कॉन्सेप्ट हमारा ज़बरदस्त हो गया कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर इज आर एम है तो वॉज या वर में, अगर वॉज या वर है तो हैड बीन में, अगर हैज या हैव है तो हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में, अगर हैड है तो तब्दील नहीं होगा, अगर विल हैव है तो वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और अगर विल हैव बीन है तो वुड हैव बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाई जाएगी। आज के लेक्चर को यहीं क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।